क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब कुछ हो गया था। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, मॉडुलस ऑफ एक्स, ये शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के राइट साइड मूव करते हो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड मूव करते हो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, हाँ बोलो। सर अर्थ पे 0 0 कहाँ है? देखो तुम्हें बोला था मैंने ये गूगल मैप पे सर्च करने के लिए। ठीक है, अफ्रीका हाँ, के पास में एक प्लेस है गल्फ ऑफ गिनी, हाँ, तो वहां पे 0,0 है। हाँ, गूगल करोगे तुम्हें मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, इसको मैं भी दिखा सकता हूँ तुम लोगों को, लेकिन अपने आप से देखो तो दिखता है वहां पे 0,0। ठीक है सर। हाँ, और डिस्टेंस सर फॉर्मूला, हाँ बोलो। सर लेकिन अर्थ स्फेरिकल बॉडी और फिर उस पे स्क्वायर शेप्ड ब्लॉक्स बनाना है, यानी जैसे हमारे ग्राफ पेपर पे स्क्वायर शेप्ड ब्लॉक्स होते हैं वैसे ही हाँ कोऑर्डिनेट्स की मदद से बनते हैं ना, वैसे तो फिर वो कैसे बनते हैं? यार, गूगल मैप जो है वो 3D में नहीं है, गूगल मैप तो 2D में ही है ना। सर हाँ सर। मैप तो यही रहता है ना, मैप्स तो फ्लैट ही होता है ना रहता है मैप तो। हाँ भाई, तभी तो यूएस यहाँ पे शो होता है और इंडिया यहाँ पे शो होता है। तो दिखता तो ये कि काफी ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन इतना डिस्टेंस थोड़ी होता है, वो तो इधर से मूव करेगा ना पॉइंट तो। हाँ ठीक है, यस। ओके, हाँ सर हाँ बोलो। सर इक्वेटर के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब अगर प्लेन मैप पे लिया तो? यार इक्वेटर के कोऑर्डिनेट्स ऐसे मेरे को देखना पड़ेगा, ये जो तुम कंसेप्ट पूछ रहे हो देख लेते हैं। पर इक्वेटर तो मतलब पूरा लाइन है ना, मतलब सर वो एक्स एक्सिस है क्या फिर? देखो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो द इक्वेटर इज द लाइन ऑफ 0 डिग्री latitude, each parallel measure 1 degree north or south of the equator with 90 degree north of the equator and 90 degree south of the equator। तो बेसिकली ये कोई फिक्स वो नहीं है, ये तो पूरा एक, हाँ वही पूरा हाँ ये वही, पूरी लाइन है तो इसका ये पूरा एक एरिया तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बेसिकली ये समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको। हाँ हाँ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। सर उसका लैटिट्यूड फिक्स है वैसा कुछ? देखना पड़ेगा, वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तुम भी कलेक्ट करो, मैं भी कलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ओके। तो अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो गया था। सभी लोग देख के आना, इक्वेटर, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे आराम से डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ठीक है, ठीक है सर। ये भी देख के आना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनसे रिलेटेड जो कंट्रीज हैं वो भी देख के आना, तो फिर अच्छे से ही डिस्कस करेंगे पूरा। ओके, हाँ सर। यस फिर वो ज्योग्राफी ठीक है, क्लास ही बन हाँ जाएगा। ज्योग्राफी हाँ क्लास फिर वो हो जाएगी। ज्योग्राफी भी आ जाएगा वहां पे, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर। ये सारी चीजें लास्ट टर्म पे हो गया था। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ये सब भी कंप्लीट हो गया था। ओके, आपको बोला था एक्सटर्नल डिवीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट वहां पे जो रेशो है लाइक 2:3, तो माइनस। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आप एक रेशो को पुट करते हो नेगेटिव 2:-3 या फिर -2:3। ठीक है, रेशो पॉजिटिव है इंटरनल डिवीजन, रेशो नेगेटिव है एक्सटर्नल डिवीजन। चलो। ठीक है, फाइंड आउट पॉइंट पी डिवाइडिंग ए बी इन 2:3 इंटरनली एक्सटर्नली। ये क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे डिस्कस किया ही था। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है कि इन विच रेशियो पॉइंट पी डिवाइडिंग ए बी। तो यहाँ पे आप एक्स कोऑर्डिनेट चेक करोगे, वाई कोऑर्डिनेट भी चेक कर लेना चाहिए, और m1:m2 के प्लेस पे आप जस्ट यूज करो क्या, k:1। 1 ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, वहां पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू ऑफ k डिफरेंट आ रहा है। इसका मीनिंग क्लियर है कि पॉइंट P विल नॉट लाई ऑन द लाइन AB, मतलब ये इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, तो आप डिवीजन वाले फॉर्मूले यूज नहीं करोगे। तो ये जो क्वेश्चन है कि इन विच रेशियो पॉइंट P डिवाइडिंग AB, तो इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं हुआ। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाइंड आउट PA रेशियो PB। डिस्टेंस फॉर्मूला से। सर हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है।
एक ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, लाइक पॉइंट पी क्यू ऑलरेडी गिवन है, दिस लाइन डिवाइडिंग दिस पी क्यू एट एनी रैंडम पॉइंट आर, और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज करो ये रेशो है k/1, इंटरनल कंसीडर करोगे, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ k। अभी क्लियरली पॉइंट आर इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एज इट इज ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करो लाइक दिस, और फाइनली वैल्यू फाइंड करोगे k। सो k इज इक्वल टू 23/22, k/1 इज 23/22, तो ये सब लास्ट टर्म पे कंप्लीट हो गया था। फिर दिस पॉइंट, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ऑब्वियसली बात है कोलिनियर पॉइंट्स एंड ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे हाफ आता है, राइट साइड में है 0, 2 into 0 भी 0, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट बी, पॉइंट P गिवन है k, k+1, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट P A B आर कोलिनियर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि P A B, ठीक है, नॉट क्रिएटिंग अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट्स तीनों कोलिनियर ही है, यानी इसका डिटरमिनेंट शुड बी 0। डिटरमिनेंट ओपन करना हम लोग को ऑलरेडी आता ही है, फाइनली k इज इक्वल टू 14/5, ठीक है। फिर हम लोग आ गए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रोइड और इसके कुछ प्रॉपर्टीज। सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होता है सभी को पता है, ठीक है। ये पॉइंट है दिस x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है दिस x3 y3। इजीली सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली x1 x2 x3 का एवरेज, y1 y2 y3 का एवरेज, यानी x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ओके, एक पॉइंट हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि आप सपोज करो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो एक ट्रायंगल बन गया DEF, इसके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो फिर एक ट्रायंगल बन गया कोई भी PQR। तो इन सारे ट्रायंगल्स का सेंट्रोइड कोइंसाइड करता है, मतलब सेमी सेंट्रोइड है, ठीक है। एक पॉइंट और, सपोज करो ये जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया है A, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी A/4। A/4। PQR का एरिया उसका भी 1/4, उसके अंदर बनाओगे तो उसका भी 1/4, तो ये बनता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशो 1/4। हाँ करेक्ट है, ठीक है। ये सब डिस्कस हो गया था। देन फोर्थ पॉइंट, सेंट्रोइड डिवाइडिंग दिस एरिया इन 3 इक्वल पार्ट्स। सपोज करो कंप्लीट एरिया है 60, तो दिस कितना आना चाहिए? 20 20 20। एक पॉइंट और, सेंट्रोइड से कोई भी लाइन पास करता है तो ये इस कंप्लीट शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पार्ट्स का ट्रायंगल होना कंपलसरी नहीं होता, जैसे ये ट्रायंगल नहीं है अभी, लेकिन सपोज करो कंप्लीट एरिया है 40, देन दिस विल बी 20, दिस विल बी 20। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, क्या बनता है वो देखेंगे बाद में, लेकिन बहुत क्लासिक क्वेश्चन बनता है। आपको बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड से जितने भी लाइंस पास करते हैं वो सब इस कंप्लीट ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। पॉइंट ए है दिस, पॉइंट बी है दिस, पॉइंट सी है h, k। सेंट्रोइड ऑलरेडी गिवन है, आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड x1 + x2 + x3/3, यानी h + 1 - 5/3, y कोऑर्डिनेट k - 4 + 2/3 इज इक्वल टू जो आपको गिवन है 3 and -4। सिंप्लीफाई करो, h = 13, k = -10। इस पे भी बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था, क्या था बेसिकली आपको ये सॉल्व करने को बोला था घर से, तो ये कंप्लीट हो गया है क्या बोलो? हाँ सर। हर्षवर्धन क्वेश्चन एक्सप्लेन करो एक बार। सर इसमें दिया है कि सेंट्रोइड से 2 लाइंस पास हो रही है, एक थ्रू B लाइन 1 पास हो रही है, थ्रू एंगल B, और थ्रू एंगल C लाइन 2 पास हो रही है। तो फिर उन्होंने एक सेकंड जस्ट अ सेकंड। अभी तुमने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 लाइंस आर पासिंग थ्रू सेंट्रोइड, वैसे ये गिवन नहीं था आपको, गिवन ये था कि पॉइंट बी से एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, तो पॉइंट बी से मीडियन है L1, पॉइंट सी से मीडियन है L2। डेफिनेटली तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि बोथ लाइंस विल बी डेफिनेटली पासेस थ्रू सेंट्रोइड, ठीक है। आगे बताओ सर। फिर इसमें बस एक ही कोऑर्डिनेट दिए थे और
लाइन 1 और लाइन 2 के इक्वेशंस दी थी हाँ, और लाइन हमें 1 और पूछा लाइन 2 था की बी इक्वेशंस और गिवन सी है। के कोऑर्डिनेट। हाँ, तो लाइन 1 यानी कि मीडियन थ्रू बी एंड मीडियन थ्रू सी, इनके इक्वेशंस गिवन है आपको, और फिर बी और सी के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं इसमें, कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो। तो मैं करूँ हाँ चलो बताओ। सर, अभी लाइन 1 थ्रू मीडियन थ्रू बी है, तो फिर वो AC को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो फिर AC का जो मिड पॉइंट आता है लाइन 1 पे, उसे हमने नाम दिया P। ठीक है, और फिर वो मिड पॉइंट है, तो फिर फॉर्मूले से हमने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। और C लाइन 2 पे, लाइन 2 का एक पॉइंट है, हाँ तो फिर हमने C का x कोऑर्डिनेट h ले लिया एज अ सही है। कांस्टेंट, देखो और सी का एक्स y कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट एच, लिया। हाँ मतलब सी का एक्स कोऑर्डिनेट है एच, तो वाई कोऑर्डिनेट के करने का रिक्वायरमेंट नहीं है यार, है ना। जैसे सपोज करो आपको इस तरीके से कुछ गिवन है, ये लास्ट टाइम भी बताया था कि लेट्स से एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल गिवन एज 30, तो फिर यहाँ पे सेपरेट एच और के कंसीडर करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। सपोज करो दिस इज है एच, देन दिस विल 30 बी में, डेफिनेटली, हाँ 30। हाँ मतलब ये 30 है तो 30 अपॉन एच, 20 है तो 20 अपॉन एच। तो देखो क्या करना चाहिए ना, वेरिएबल जितना हो सके उतना लीस्ट यूज करना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले एच कंसीडर कर रहे हो फिर के कंसीडर कर रहे हो फिर इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, इतना सब नहीं। जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट एच, तो वाई कोऑर्डिनेट 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, यानी कि 5h माइनस 3 अपॉन 2। ये आ गया पॉइंट सी। अभी ए और सी का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस h अपॉन 2, कॉमा this y coordinate addition upon 2, and this point will satisfy the equation L1 और L2। L1। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया 1 प्लस एच अपॉन 2, और यहाँ पे एलसीएम 2 इंटू 2 4, और ये हो गया है 5h प्लस 1 will satisfy इक्वेशन 1 यानी कि दिस। तो 2x यानी कि 2 टाइम्स h प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 टाइम्स 5h प्लस 1/4। हाँ 3 टाइम्स y कोऑर्डिनेट 5h प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू है 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया होगा आप लोगों ने। वैल्यू ऑफ h कितना आ रहा है बोलो? 17/19। 17/19, और फिर वापस से इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस इक्वेशन वगैरह को यूज करके h की वैल्यू है दिस, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये इसका y कोऑर्डिनेट। इजीली आप फाइंड कर सकते हो पॉइंट बी। पॉइंट बी L1 पे लाई कर रहा है। सपोज करो इसका x कोऑर्डिनेट है अल्फा, देन y कोऑर्डिनेट यहां से इस जगह से 6 माइनस 6 माइनस k/3, 6 माइनस अल्फा/3। नहीं 6 माइनस 2 अल्फा बाई 3। x कोऑर्डिनेट है अल्फा, तो 6 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3। अब बी ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करो, फॉर्मूला होता है, और उस पॉइंट को सेटिस्फाई करोगे आप ऑन द लाइन। हाँ बोलो। सर, वो 6 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3 अपॉन 2 होगा ना? हमने अपॉन 2 किया ही नहीं। होल नहीं यार, x कोऑर्डिनेट अल्फा कंसीडर किया है। अरे ये अल्फा ही है, दिख रहा है कर्सर आपको? ओके, हाँ। तो 2 अल्फा ट्रांसपोजिशन राइट साइड, 6 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3y, फिर 3 डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3। हाँ अभी ए और बी का मिड पॉइंट, और वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 5x minus 2y is equals to 3। हाँ वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब था सेंट्रोइड के बारे में इंफॉर्मेशन। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, तो वो मैं तुम्हें शीट सेंड करूंगा, वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंट्रोइड के बाद नेक्स्ट, अच्छा एक पॉइंट और लिख लेते हैं ना, एक पॉइंट और एक पॉइंट और।
for any type of triangle, centroid always lie inside of the ट्रायंगल। ट्रायंगल। अगेन ये ग्रेविटी सेंटर या सेंटर ऑफ मास के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि प्लेट यहाँ पे है और उसका सेंटर ऑफ मास कहीं और रहता है, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी टाइप का ट्रायंगल है, सेंट्रोइड ऑलवेज इनसाइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और इसको हम लोग यूज कर लेते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि इजी है और बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन है जस्ट। तो सर्कम सेंटर यानी सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल का मीनिंग ये हो गया, ये है ट्रायंगल और इसका बाहर एक सर्कम सर्कल। यार ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, ये क्वेश्चंस बनते हैं ज्योमेट्री वगैरह में भी, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ज्योमेट्री के अंदर भी, बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ आयुष क्या बोल रहे हो बताओ। सर नहीं, आपने बोला ना पता होना चाहिए, वो हमें सिखाए लास्ट ईयर सर। ओके, मतलब मैंने बताया था ऐसा बोल रहे हो या फिर स्कूल में बोल रहे हो? नहीं स्कूल में पढ़ाया था। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर तो तुम एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। बेसिकली एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इसका सेंटर, ठीक है। एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, ये है ए बी ओ, सर्कम सेंटर को एक काम करते हैं बोल देते हैं सी। तो ये अच्छा सी तो ऑलरेडी है वहां पे, है ना। तो फिर कुछ और कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करें बोलो? ओ कंसीडर कर लेते हैं, जनरली बुक्स में ओ ही होता है। ठीक है, तो ओ यहाँ कहीं पे ना। एक पॉइंट और, सर्कम सेंटर का ऑलवेज ट्रायंगल के इनसाइड लाई करना कंपलसरी नहीं होता। कब नहीं होता है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से दिस पॉइंट है ओ, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी डेफिनेटली इक्वल। इक्वल, और इसी को आप बोलते हो क्या? सर्कम रेडियस। इसको शो कर देते हैं हम लोग कैपिटल आर। स्मॉल आर से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जनरली स्मॉल आर से इन रेडियस को शो करते हैं। इन रेडियस क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट और, ये दोनों सेगमेंट सेम, ये भी सेम। अभी पहले आप ये देखो, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, यानी पॉइंट ओ इज सच दैट इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी से डिस्टेंस है सेम। डेफिनेटली ओ विल लाई ऑन, क्या बोलो? परपेंडिकुलर। कुछ आवाज आ रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आयुष, आई थिंक ये तुम्हारे साइड से आ रहा है, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ विल लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हाँ देखो यार, इस तरीके से कुछ लोकस होते हैं, मतलब कुछ पाथ होते हैं। लाइक अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है सेम, तो ये मूव करता है सर्कल पे। अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट कि जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स, लाइक 5 तो ये भी 5, 6 तो ये भी 6, 7 तो ये भी 7, तो ये पॉइंट मूव करेगा ए बी के परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। हाँ, सपोज करो अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इसका दो फिक्स लाइन से डिस्टेंस है फिक्स, लाइक ये डिस्टेंस है 5, ये भी 5, ये है 6, ये भी 6, दिस इज 7, दिस इज आल्सो 7, देन दिस पॉइंट विल बी मूविंग ऑन एंगुलर बाइसेक्टर। हाँ, एंगल बाइसेक्टर। तो ये होता है। अभी जैसे देखो, एंगल बाइसेक्टर इसका डेफिनेशन है, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये थोड़ा क्या इमोशनल टाइप का डेफिनेशन हो गया कि एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाकी जो यूज होने वाला जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि एंगल बाइसेक्टर है, मतलब वो जिन लाइंस को बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। हाँ, उसको तुम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है।
Okay, so AO is equal to OB. O will lie on perpendicular bisector of AB. AB. Similarly, BO is equal to OC. O will lie on perpendicular bisector of BC. BC, और ऐसे ही यहाँ पर AO is equal to OC. O will lie on perpendicular bisector of AC. ठीक है, यानी डेफिनेटली circumcenter is the intersection point of Perpendicular bisectors. हाँ, perpendicular bisectors of all three sides. हाँ, मतलब ऑब्वियसली बात है, ट्रायंगल की बात चल रही है, तो all three sides of a triangle. एक पॉइंट और, circumcenter is the only point having same distance या equidistant from all three Vertices. vertices. इसके ऊपर बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, सपोज करो एग्जांपल है एक दिस, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है cos a, sin a। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है cos b, cos c, सॉरी cos b, sin b। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है cos c, sin c। फाइंड आउट सर्कमसेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है, सॉल्विंग वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन जीरो है, जस्ट आपको सोचना है। सर्कमसेंटर फाइंड करना है, बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अगेन सर्कमसेंटर, सर्कम सर्कल का सेंटर, इमोशनल डेफिनेशन हो गया। जो यूज होने वाला डेफिनेशन वो है साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये है ट्रायंगल, इसके कई सारे परपेंडिकुलर आ रहे होंगे, लेकिन आपको चाहिए परपेंडिकुलर Bisector. यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये होता है सर्कमसेंटर। एक पॉइंट और, सर्कमसेंटर का इन तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस Equal. इक्वल। तो अभी एक ऐसा पॉइंट सोचो माइंड में जिससे ए, बी और सी का डिस्टेंस सेम ही आ रहा होगा। अगेन ये कॉस है, साइन है, ट्रिग्नोमेट्री वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यार ये ना, ये तो तुम कॉस और साइन रिलेटेड भी कोई प्रॉपर्टी माइंड में आता है तो यूज कर सकते हो। Sir, 1. बेटा क्वेश्चन सर्कमसेंटर है तो 1 कैसे आ जाएगा, 1,1 ऐसे हाँ. नहीं, 1,1 तो नहीं आना चाहिए। Circumcenter will be definitely 0, 0,0 से तुम पॉइंट ए का डिस्टेंस फाइंड करो। अगेन कोई भी पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस Y square. यानी अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर बी, यहाँ से अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर सी प्लस sin स्क्वायर सी। सबको समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस सेम ही आ रहा है। और इस केस में सर्कम रेडियस कितना आएगा बोलो? 1. हाँ, ठीक है। एनी डाउट? No. और पॉइंट समझने का ट्राई करो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, circumcenter inside, right angle triangle,
इसमें क्या कमेंट करोगे बोलो? सरकम सेंटर के बारे में। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस क्या है? मिडल ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी हाँ, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। पॉइंट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ कहीं पे सरकम सेंटर होता है। अच्छा, इसको प्रूव कैसे करोगे ये बताओ? देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री। सपोज करो मैं सरकम सर्कल ड्रॉ करता हूं, देन डेफिनेटली AC विल बी द डायामीटर। डायमीटर, क्योंकि वो एंगल आ रहा है 90 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी केवल सर्कल में ही होती है कि आप सपोज करो, क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनाते हो तो वो एंगल कितना निकल के आता है? θ/2। हाँ, ठीक है। मतलब ये डायमीटर है, जितने भी एंगल्स आएंगे दे ऑल विल बी 90 डिग्री। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पॉइंट ए फिक्स, पॉइंट बी भी फिक्स, पॉइंट सी is moving such that point C is moving such that जिसका A और B से डिस्टेंस फिक्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, वो तो पता है हम लोग को। तो नाउ पॉइंट C is moving such that एंगल ACB, एंगल CB। ये हर सिचुएशन में फिक्स ही है, और ये एंगल है 90 डिग्री, आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आपको पॉइंट सी के बारे में कमेंट करना है कि पॉइंट सी का पाथ क्या रहा होगा। सर्कुलर सर्कल। डेफिनेटली सर्कल वेयर AB विल बी द डायमीटर। डायमीटर। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग लोकस में ना। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, लाइक दिस। यहां पे सरकम सर्कल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। यहां कहीं पे इसका बाहर आता है क्या? सरकम सेंटर, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। हो ठीक है, एक पॉइंट और बताओ, आराम से सोच के बताना। ये काफी इजी सा कंसेप्ट है और काफी यूज होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ए बी एंड सी। यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो BD, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, then definitely, अच्छा, BD is equal to DC, true or false? मे बी ट्रू, मे बी हर्षवर्धन क्या बोल रहे हो? मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स। मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स। और स्ट्रिक्ट कमेंट करो थोड़ा। सर समटाइम्स ट्रू, अदर टाइम्स। अच्छा, तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, आप D ऑलरेडी गिवन है, आपको मिड पॉइंट है AC को, ठीक है। BD को ज्वाइन कर रहे हैं, कमेंट करना है BD और DC, BD और DC, इस पे कमेंट करना है। तो आपका 45 90 एंगल होगा तो हो सकते हैं। अगर AB इज इक्वल टू BC होगा तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। आइसोसेलेस एंगल के लिए BD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसलिए वो ट्रू होगा। नहीं, ये एंगल 90 डिग्री है, ऐसा ऐसा थोड़ी है। एंगल 90 डिग्री किसने बोला? और सोच के बताओ।
भाई ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो डेफिनेटली ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये दोनों सेम, ये कॉमन, ये एंगल 90 डिग्री, यानी पॉइंट ए सॉरी एंगल ए और एंगल सी आर आल्सो इक्वल 45 तो ये तो वही वाली बात होगी कि ए बी सी शुड बी। आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ तो ऐसा कुछ बोला नहीं है उसने क्वेश्चन में कि आइसोसेलेस है ये, क्वेश्चन जैसे इतना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, आप डी और पॉइंट बी को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कमेंट करना है अभी बी डी और डी सी के बारे में। हाँ ये तो कंफर्म है कि डी सी और ए डी ये तो इक्वल ही है, आपको बताना है बी डी और डी सी, इन दोनों के बारे में कमेंट करना है। सोचो, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। सर कैनॉट बी डिटरमाइंड, यानी अभी बोल नहीं सकते। चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, इसको बोल सकते हो तुम। अब क्या बोल सकते हो वो सोचो, कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। If BD is the angle bisector, then बेटा जस्ट अभी बताया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट विल बी द, ओ हाँ रेडियस। ओ हाँ ठीक है, तो डेफिनेटली बी डी क्या होगा इसका, रेडियस होगा, सरकम ए डी भी क्या होगा, और डीसी भी सरकम रेडियस है। तो दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। BD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC। अभी क्या देखने पे नहीं लगता है, स्टार्टिंग में फील नहीं होता ये, लेकिन होता है एक बार। सपोज करो ये, हाँ बोलो। सर लेकिन BD मीडियन भी तो हो सकता है ना। BD मीडियन भी हो सकता है ना, BD मीडियन हो सकता है क्या, BD मीडियन है क्योंकि तो फिर अपोजिट। सर आप कैसे बोल सकते हो कि सरकम सेंटर है, परपेंडिकुलर है नहीं, ऐसा बोला नहीं है ना। अरे सर ने तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाया था। एक सेकंड, तन्वी फिर से बताओ क्या डाउट है। सर मतलब ऐसा बोला नहीं है ना कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC, सिर्फ इतना पता है कि D AC का मिड पॉइंट है ना। हाँ DAC का मिड पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो सर लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर वो सरकम सेंटर हम कैसे बोलेंगे। बेटा तुम समझ ही नहीं रहे हो। चलो ये अच्छा डाउट है, पूछना चाहिए आपको। यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसको एक बार थोड़ा केयरफुली रीड करो। सरकम सेंटर कहाँ चला गया, ये रहा। सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ओके, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ गिवन है क्या कि साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अपोजिट वर्टेक्स से पास होना कंपलसरी है? नहीं सर। नहीं है, जबकि मीडियंस में होता है। मीडियंस तो होता ही वही है कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। हाँ भाई मिड पॉइंट से तो कई सारे लाइंस निकल सकते हैं ना। ठीक है, मीडियन वो है जो अपोजिट वर्टेक्स से पास होगी, वो मीडियन है। ठीक है, हाँ अभी ये हो गया मीडियन। आपको इस लाइन का बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई कंपलसरी नहीं है वो यहां से पास होगा, दैट विल बी लाइक दिस। नहीं हो रहा है पास, समझ गए? हाँ सर। तो ये सब अलग अलग जगह पे होते हैं। देखो यहाँ कहीं पे आएगा सेंट्रोइड, ठीक है, अगेन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ कहीं पे क्या आएगा, सरकम सेंटर। हाँ बिल्कुल। हाँ सर अरे समझ। अभी मुझे डाउट है। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। हर्षवर्धन क्या डाउट है, बोलो। सर वहाँ लिखा था ना कि वो बाइसेक्टर, तो यहाँ तो आपने दिया है कि बाइसेक्टर है, लेकिन आपने परपेंडिकुलर है ये कहाँ दिया था? हाँ तो सर यही मैं बोल रही। एक सेकेंड, फिर से तुम चीजों को मिक्स मत करो। अभी क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। सर आपने दिया है यहाँ की बाइसेक्टर है AC का, हाँ BD इज ठीक द है, बाइसेक्टर ऑफ AC। बिल्कुल ठीक है। सर लेकिन यहाँ आपने परपेंडिकुलर है वो कहाँ दिया था, तो फिर अलग पॉइंट भी हो सकता है। अरे यार तुम ये बताओ, अच्छा इतना तो कंफर्म है ना कि हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। पॉइंट। ये सरकम सेंटर होता है।
ठीक है, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? हाँ ओके, हाँ सर समझ गया। सरकम सेंटर इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा यार, यही सरकम सेंटर है, ये पॉइंट खुद सरकम सेंटर है। हाँ तो फिर हाँ वर्टेक्स से कनेक्ट। ये पॉइंट खुद सरकम सेंटर है। अभी कोइंसिडेंटली क्योंकि आप पॉइंट डी और बी को ज्वाइन कर रहे हो तो बी डी विल बी, परपेंडिकुलर। अरे यार परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन है। मैंने कहाँ बोला है ये एंगल 90 डिग्री है? हो भी सकता है, नहीं भी। अच्छा तुम्हें क्या कंफ्यूजन आ रहा है मेरे को समझ में आ गया, सुनो सुनो सुनो। तुम्हें ये कंफ्यूजन आ रहा है, तुम बेसिकली ये बोलना चाह रहे हो कि सर आपने ये तो बोला ही नहीं कि एंगल 90 डिग्री है, और एक आप ये भी बोल रहे हो कि जो है सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। हाँ तो वो भी सही बात है। भाई तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना कंपलसरी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हो सकता है ना इधर कहीं पे बन रहा हो। सर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टाइस से ही पास होना चाहिए, ऐसे कोई रूल होता ऐसा है? 100% नहीं होता यार, बहुत ही कम केसेस में होता है। समझ गया। अभी जैसे ये बन गया, तुम एक तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो ना। अभी इस लाइन का अब जैसे ये तो हो गया मीडियन, सही बात है। अब तुम बोलोगे कि यार इसमें ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या ए से पास होगा क्या इसको? नहीं, नहीं। भाई उसको ए से कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो परपेंडिकुलर बनेगा, बस यहाँ कहीं पे बनेगा। समझ गया। समझ गए? हाँ सर। अभी जैसे ऑर्थो सेंटर होता है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल, नहीं एल्टीट्यूड्स। हाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब उनमें वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ करते हो। एल्टीट्यूड यहाँ कहीं पे आएगा, इस लाइन पे आएगा सर सेंट्रोइड, और यहाँ पे क्या आएगा? सरकम सेंटर। ये सब सर लोग अलग यानी अलग। सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर दोनों वर्टेक्स से ही पास होने चाहिए कंपल्सरी। सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर मतलब वर्टेक्स से पास होते हैं ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये लोग वर्टेक्स से जो लाइंस पास होती हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि देखने पे नहीं लगता है कि इक्वल आएगा। वही कंफ्यूजन आता है जो तुम लोगों को आ रहे थे, लेकिन होते हैं इक्वल है ना। दिस सेगमेंट और दिस सेगमेंट, तीनों सेगमेंट सेम होते हैं। अगेन इन सब के सेम होने के बावजूद यार ये नहीं होता कि ये एंगल 45 ये एंगल 45। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, अगेन ये बोर्ड्स में भी आता है ये प्रूफ। वहां पे क्या करते हैं इसको, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि बुक्स में क्या होता है, स्टेट बोर्ड के बुक्स में वहां पे ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शंस वगैरह करते हैं, अपोजिट में भी एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तुम लोग देखना एक बार यार, है ना, ये होगा आपके 9th और 10th में कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मिड पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस, तो कुछ तो फिर वहां पे कॉन्ग्रुएंट वगैरह प्रूव करके फिर इस चीज को प्रूव किया जाता है। एक बार तुम लोग भी देखना एग्जैक्ट क्या होता है, वो मैं भी देख के फिर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। बाकी इसको आप विद इन सेकंड्स प्रूव कर सकते हो। डी विल बी डेफिनेटली सरकम सेंटर, एडी डीसी बीडी, ये तीनों हो गए सरकम रेडियस। ओके ठीक है, इसी में एक पॉइंट और, ये सबको पता होगा जो मैं भी बताने वाला हूँ। सर्कल ये कोई भी एक कॉर्ड, ये एंगल है थीटा, तो सेंटर पे थीटा बाय डबल एंगल, नहीं बेटे सेंटर पे डबल आता है ना, 2 थीटा। 2 थीटा। हाँ ऊपर वाला एंगल है सपोज करो 60 डिग्री,
then angle will be on center. हाँ 120 डिग्री। इसमें भी एक पॉइंट और, ठीक है। आप सपोज करो, चलो इसको अलग से डायग्राम करते हैं। ये सारी चीजें कैलकुलेशंस में यूज होती हैं ना। तो यहाँ पे एंगल है 2 थीटा। ये पॉइंट तुम लोगों ने कई बार यूज किया होगा अपने स्कूल बुक्स में, ठीक है। दिस इज AP और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों पोर्शन इक्वल। हाँ। अभी ये एंगल था 2 थीटा, देन दिस थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करने का मीनिंग क्या है? सपोज करो आपको ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी हो गया टोटल 120, यानी ये एंगल 60। आपको सपोज करो ये गिवन है, तो तुम इजीली ये फाइंड कर सकते हो। हाँ समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, वहां पे सेम एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसी पैटर्न पे बेस्ड, ठीक है। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो तुम ये कर सकते हो। लाइक क्वेश्चन है दिस, आपका सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा ना। सर्कल का एक शीट भी सेंड करता हूँ, वो भी आप लोग ट्राई कर लेना पूरा, और इसको नेक्स्ट टाइम पे हम लोग फर्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये गिवन है 60, तो नहीं रखते हैं अभी। सर वो दूसरा पॉइंट क्या था? एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये एंगल है 30 डिग्री, A, B और C, ठीक है। ये कंप्लीट पोर्शन है, लेट्स से 4, फाइंड आउट रेडियस, ये क्वेश्चन है। हाँ हर्ष, क्या बोल रहे हो तो? ओके सर, नहीं वो दूसरा पॉइंट बस देखना था क्या था। हाँ, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये है R। सपोज करो AB कंप्लीट लेंथ था D, देन दिस विल बी D/2, दिस इज ऑल्सो D, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है इसमें रेडियस फाइंड करना है, ट्राई करो, उसको देखो करो। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। सो फाइनल आंसर और करना देखो कुछ भी नहीं है, जस्ट आप इसको ऐसे ज्वाइन करो यहाँ पे। तो ये एंगल कितना हो गया बोलो अभी? 60 डिग्री। हाँ, देन दिस विल बी 30 डिग्री, हाफ उसका। रेडियस है लेट्स से R, ये कंप्लीट पोर्शन का 4, सो 4 का हाफ इज 2, ठीक है।
और ये एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री। मतलब गिवन क्या है वो जस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड किया बेसिकली। तो ये एंगल 30 डिग्री यहाँ पे, दिस पोर्शन 2 और ये है रेडियस। कैपिटल आर भी बोल सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्या यूज करना चाहिए बोलो? साइन कॉस cos 30 कॉस साइन यूज करोगे। हाँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन, हाँ, हाइपोटेन्यूज। सो 2 अपॉन आर, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, आर इज इक्वल टू 4। सिंपल क्वेश्चन। एनी डाउट? ठीक है, एक पॉइंट और बहुत इजीली समझ आएगा तुम लोगों को। ये सर्कल है, ठीक है। सरकम सेंटर नहीं बोलना चाहिए, जस्ट इसका सेंटर। ये कोई भी दो कॉर्ड्स ए बी सी डी एंड बोथ कॉर्ड्स आर एट सेम डिस्टेंस। ये भी डी और ये भी क्या आना चाहिए, ये भी गिवन है आपको ऑलरेडी। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। एक काम करते हैं, एंगल्स पे एंगल्स हो सकते हैं, मैं थोड़ा शिफ्ट करके बनाते हैं इसको। दिस इज ए, center O, this distance D, this distance also D, 90 डिग्री है, तो ये दोनों पोर्शन इक्वल। ठीक है, सेम डिस्टेंस है, डेफिनेटली ए बी और सी डी ऑल्सो equal इक्वल। अच्छा, ए बी का लेंथ बता सकते हो? लेंथ ऑफ ए बी अभी बताओ। 2 टाइम्स, r square हाँ, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस d डी स्क्वायर। पाइथागोरस आर डी, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, उसका डबल। यहाँ पे भी फाइंड करोगे तो भी सेम, ये भी आर है, ये डी, देन दिस पोर्शन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, उसका डबल। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। एक पॉइंट और, ठीक है, सर्कल, ये सारे प्रॉपर्टीज यूज होते हैं क्वेश्चंस में ना। और एक्सटर्नल पॉइंट, वैसे तो देखो बहुत सारे प्रॉपर्टीज बना देते हैं वो 1 2 3 कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ड्रॉ कर रहे हो तो मिड पॉइंट। ठीक है, और सेंटर से सेम डिस्टेंस पे दो डिफरेंट कॉर्ड्स हैं, उन दोनों का लेंथ सेम, या फिर कोई भी दो कॉर्ड है उनका लेंथ सेम है, तो सेंटर से डिस्टेंस भी सेम। तो ऐसे क्या है, मेनली तो 2-3 प्रॉपर्टीज ही होते हैं, बाकी फिर वो 2-3 को वाइस वर्सा करके 5-6 प्रॉपर्टीज बना देते हैं। समझ रहे हो ना? बाकी आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मैं मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आप लोग शीट वगैरह सॉल्व करना, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट, और इससे ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? लाइन जो टच करता है। सपोज करो इंटरसेक्ट करेगा, तो फिर ये क्या बन गया? कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड का डिस्कशन नहीं कर रहे, टेंजेंट्स का डिस्कशन कर रहे। तो फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट, दिस पॉइंट ए, ये है बी या पी बोल देते हैं, ये है क्यू, सेंटर ओ। अच्छा, ये सभी को पता होगा कि सेंटर, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं? point of tangent पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या फिर ये भी बोल सकते हो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है,
तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो 90 डिग्री एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? कोई भी एक कर्व है, इस पे कोई भी पॉइंट, उस पे आप ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट। टेंजेंट मतलब लाइन विच टचेस दिस कर्व एट वन पॉइंट, और फिर इसके 90 डिग्री पे एक लाइन। तो ये लाइन जो है ना वो टच नहीं कर रहा है कर्व को। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ये टेंजेंट है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। अभी ये पॉइंट सभी को पता होगा कि सर्कल में टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन यानी कि नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर। सेंटर। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो नॉर्मल वाले लाइंस है ना, ये लोग कहाँ से पास करते हैं? इन पे भी यार बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल से पॉइंट्स को पकड़ के क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल। यहाँ पे भी आप सपोज करो कोई भी एक 90 डिग्री वाली लाइन यूज करते हो, तो अगेन पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, इसका एक कंक्लूजन ये भी है कि ये सर्कल है और इसका सेंटर, डायमीटर क्या होता है? लाइन पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो टेंजेंट, डेफिनेटली दिस एंगल। 90 हाँ, और ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है। ओके, तो ये एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। सर दोनों पैरेलल होती है। नहीं, यहाँ पे तो पैरेलल है क्योंकि डायमीटर है, बाकी यहाँ पे पैरेलल होना कंपलसरी नहीं होता। यानी दोनों के नॉर्मल अगर कोइंसाइड करते हैं तो पैरेलल। हाँ, मतलब इतना सोचने की जरूरत है नहीं, नॉर्मल कोइंसाइड करते हैं तो। बेसिकली नॉर्मल कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब वो डायमीटर ही हो गया ना। अभी पी ओ क्यू ये डायमीटर दिख रहा है क्या? पी ओ क्यू? नहीं। ठीक है, तो ये दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो ये बताओ दिस एंगल और दिस एंगल, इनका समेशन कितना आएगा? 90 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा? हाँ ओके। हाँ, तो डेफिनेटली ए पी ओ क्यू, इसको क्या बोलोगे आप? क्वाड्रिलेटरल। विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? अपोजिट एंगल्स का समेशन शुड बी 180। 180। ठीक है, और सर भी बहुत सारे। यानी हाँ, जो बोलो। रेक्टेंगल स्क्वायर्स वगैरह होते हैं वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। 100% होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्या मीनिंग होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? ये तो ठीक है कि इसमें अपोजिट एंगल्स का समेशन होता है 180। ओके, अच्छी बात है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? सर सारे पॉइंट्स सर्कल पे सर्कमफेरेंस के लाई करते हैं। हाँ, मतलब सारे पॉइंट जो है ना वो सेम सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं एक दो सिंपल से पॉइंट और बता देता हूँ आप लोगों को, फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स। इसको भी यहाँ से हटाते हैं। सर वो समझा नहीं, सेम सर्कल पे लाई करते। बताता हूँ, वो ही चीज बताता हूँ। पहले एक दो सिंपल वाले पॉइंट बताता हूँ, वो देख लो जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। ठीक है, अपोजिट पॉइंट, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट, इससे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग टू टेंजेंट्स। इन दोनों का लेंथ क्या होता है? सेम। ये पता है ना आप लोगों को? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल will be same, यानी AP इज इक्वल टू, एक ठीक है, ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। एक पॉइंट और, AP इज इक्वल टू AQ।
अभी तुम ये देखो ना, अल्फा बीटा भी रहने दो, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो AP इज इक्वल टू AQ, ये ऑलरेडी कंफर्म है। ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रफ कर देता हूं। और ये दोनों में कॉमन, डेफिनेटली ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। AQO। अच्छा, ये भी आपको समझ आता है ना, ये एक ऑर्डर में ही लिखना होता है आप लोगों को। हाँ। ठीक है, लाइक AP AQ सेम, तो AQ ठीक है, और AO और AO सेम, तो AQO। क्लियर? हाँ। यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्सो इक्वल। इक्वल। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये एंगल 90 डिग्री है, यानी फुल चांसेस है यहाँ पे क्या, पाइथागोरस के फुल चांसेस हैं। ठीक है, लेंथ वगैरह आती है तो फिर पाइथागोरस यूज होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सारे पॉइंट्स या ज्योमेट्री में यूज होते हैं ना, आपको थोड़ा भी ये चीजें स्ट्रांग है तो तुम कहीं नहीं फंसोगे इसमें। ठीक है, सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट, और इससे 2 टेंजेंट्स, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट P Q, ये है O, यहाँ पे ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री, ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री। दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल बीटा। यार ये कंफ्यूज मत होना कि लास्ट पेज पे ये एंगल टोटल 2 अल्फा है ना, तो इसको कुछ और रख देते हैं, थीटा, देन दिस एंगल आल्सो थीटा। अभी ये एंगल अल्फा, और इसको मैं बोल रहा हूँ बीटा, अल्फा प्लस बीटा 180। 180। APOQ will be cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसका मीनिंग ये होता है कि ऑल वर्टेक्स will lie on same circle। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल का एक सर्कम सर्कल होता है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों दिस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपोज करो इसकी जगह पे है एक कोऑर्डिनेट। अभी दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इनसे आप एक सर्कल पास करते हो, तो ये फोर्थ जो वर्टेक्स है ना, दिस वर्टेक्स, इसका इस सर्कल पे आना कंपलसरी नहीं होता है, समझ गए? हाँ। लेकिन सपोज करो कोइंसिडेंटली दिस एंगल और दिस एंगल का समेशन कितना आ गया? 180। अपोजिट एंगल्स का समेशन, तो अपने आप से दिस और दिस का समेशन भी कितना है? 180। 180 degree. तब इस सर्कल, ये सर्कल ऐसे रैंडम मूव नहीं कर सकता है ना, तब इसको यहीं से जाना पड़ेगा, इस जगह से। अंडरस्टूड? यस सर। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, रीजन क्या है, सब इजीली प्रूव हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, वो भी देख लेंगे, अभी समझने का ट्राई करो। ये है अल्फा बीटा 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी APOQ विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि दिस। इस तरीके से एक सर्कल बनेगा यहाँ पे, and all 4 points will be
lying on the same side. कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं, कौन साइक्लिक? ठीक है, A, P, O and Q will be cone cyclic points. अभी ये बताओ, क्वेश्चन है दिस, circumcircle circumcenter of triangle APQ, इसके बारे में कमेंट करना है, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल APQ, अभी तो क्या है, मैंने फुल सर्कल बना दिया, तुम्हें दिख रहा होगा वैसे, बाकी थोड़ा सोच के बताओ। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल दिस APQ, Sir, is the center of circle. APQ, दिस ट्रायंगल के बारे में कमेंट करो। Center of circle. यानी ओ ऐसा, नहीं ग्रीन नहीं, बड़ा ग्रीन सर्कल। हाँ तो उसके सेंटर के बारे में कमेंट करना है, वो कहाँ पे आएगा ये बताओ। वो तो ठीक है कि मतलब जो तुमने बोला अच्छी बात है यार, लेकिन वो कहाँ पे, पोजीशन कहाँ पर है वो बताना है आपको। on AQ. अर्चित ये क्या बात हुई यार, इनसाइड द ट्रायंगल, और थोड़ा प्रिसाइज बताओ। Sir, on the angle bisector of PAQ. ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PAQ, एंड्रॉइड एक्चुअली यार देखो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब बहुत सारे तरीके से आ सकता है, उनमें से एक मेथड ये है क्वेश्चन का, मेथड नहीं बोलना चाहिए, वन टाइप बोलना चाहिए। ठीक है, दिस पॉइंट इज 2, -4, दिस पॉइंट इज 5, कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 9 या 5, 8। फाइंड आउट सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल APQ, ये क्वेश्चन अभी सोच के बताओ। Sir, lies लाइज between वाइज कुछ नहीं है, नहीं, लाइज वाइज कुछ नहीं, midpoint of AO. डेफिनेटली मिड पॉइंट ऑफ AO। तो इस ये जो सर्कल, ये जो ट्रायंगल है APQ, दिस ट्रायंगल APQ, चलो इसमें बताते हैं तुम्हें ना, और फील आता है। सर तो फिर वो इस पे एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा ना, यानी अरे बिल्कुल लाइक करेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें और प्रिसाइज बताना था एग्जैक्ट ना। पोजीशन। हाँ एग्जैक्ट बताना था। एंगल बाइसेक्टर जैसा कुछ गिवन है तो उसको भी यूज करेंगे हम। आपको इस ट्रायंगल के सरकम सेंटर के बारे में कमेंट करना है। उसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार इनका जो सरकम सर्कल बनेगा ना, डेफिनेटली वो कहाँ से पास होगा, इनटू, हाँ ठीक है। अभी ये एंगल कितना है, दिस एंगल, चलो कहाँ पर हो तुम, इसी में बताता हूँ। दिस एंगल कितना आ रहा है बोलो, 90 डिग्री, देन डेफिनेटली AO विल बी राइट एंगल ट्रायंगल हाँ AO डायमीटर, एंड डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर। सो ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज इसको फॉर्म करते हैं, नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। सो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल APQ
इज इक्वल टू या कोइंसाइड विद सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल POQ, या फिर कोई भी और इसमें ट्रायंगल बन रहा है तो वो सब APQ हो गया, एक OPQ हो गया, इसके अलावा AOQ भी देख सकते हो, है ना? ठीक है, ये सब कोइंसाइड करेंगे एंड मिड पॉइंट ऑफ, यानी क्वाड्रिलेटरल में जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उन हाँ इस क्वाड्रिलेटरल में जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं उन सबके, यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, इस क्वाड्रिलेटरल में जितने भी ट्रायंगल्स हैं ABC, ABD, BCD, ACD, ऐसा कुछ भी, उन सबके सर्कम सर्कल सेम ही है और वो सर्कम सर्कल है ये, समझ गए? हाँ सर POQ इस ट्रायंगल का भी यही सर्कम सर्कल है और ये एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल, तो 100% AO क्या होना चाहिए? डायमीटर, डायमीटर सर्कल का डायमीटर होगा ना? हाँ ठीक है, और डायमीटर का मिड पॉइंट, अरे यार सर्कल में कहीं पे 90 डिग्री एंगल है, 100% ये लाइन क्या होती है? डायमीटर डायमीटर, और डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AO। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर 2 + 5/2 कॉमा -4 + 8/2, तो 7/2 कॉमा 2। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखो ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, ये मेरे माइंड से थोड़ा निकल गया क्वेश्चन एक्चुअली। इस तरीके से कुछ आता है कि एक सेमी सर्कल और फिर यहाँ पे ये बताता हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन को, ठीक है, लेक्चर के बाद में पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे, ये माइंड से निकल गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसमें कंसेप्ट ये है कि समझने का ट्राई करना, इस पॉइंट पे दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड, हाँ टच कर रहे हैं बेसिकली। तो आप इस पॉइंट पे ये जो ग्रेटर सर्कल है इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हो, दैट पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर मतलब इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर, ये सेमी सर्कल है दोनों, और इसका भी आप यहाँ पे नॉर्मल पास करोगे, दैट आल्सो पासेस थ्रू सेंटर। नहीं यार ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, ये क्वेश्चन भूल गया मैं इसका, बताता हूँ पढ़ करके, सेंड करता हूँ आपको। इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। अभी तुम्हें मिल जाएगा नोट्स में ना, इसकी नोट्स में मिल जाएगा पेज नंबर 14 पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, ठीक है, दैट इज ऑर्थो सेंटर। सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड। हाँ एल्टीट्यूड्स, और एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, हाँ लाइक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस। अभी ये समझना कि
ये नहीं समझना चाहिए आपको, लाइक ये परपेंडिकुलर है तो ये मीडियन भी होगा, समझ गए ना, मीडियन इधर कहीं पे हाँ। आएगा और यहाँ पे मीडियन आएगा लाइक दिस। अगेन अब ये मत समझना कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना कंपलसरी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट से पास होने वाला लेकिन परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एल्टीट्यूड है और ये मीडियन। मीडियन। सरकम सेंटर विल बी ऑन दिस लाइन, कहीं पे तो सेंट्रोइड इस लाइन पे कहीं, और ऑर्थो सेंटर यहाँ पे कहीं पे, समझ गए? यस। ओके ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स यानी ए बी एंड सी, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, इधर कहीं पे 90 डिग्री। अगेन अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, और मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं होता मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना कंपलसरी नहीं होता, और ये भी यहाँ पे ज्वाइन 90 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम लोग शो करते हैं कैपिटल एच से, ठीक है, सही। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर, बात है। ठीक है, कुछ और समझने की ट्राई करो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर इनसाइड, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री वाला और हाँ बिल्कुल 90 डिग्री वाला पॉइंट। आपने इस पॉइंट से अपोजिट साइड, एक मिनट, सो इस पॉइंट से अपोजिट साइड, इस पे 90 डिग्री एंगल, ठीक है। दिस पॉइंट से अपोजिट साइड यानी ए बी, इस पे 90 डिग्री एंगल, ये दोनों 90 डिग्री इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट। हाँ, सो दिस इज ऑर्थो सेंटर और मिड पॉइंट दिस इज सर्कम सेंटर, ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर एक्सटर्नल पार्ट में, लाइक आप इस पॉइंट से अपोजिट साइड यानी कि दिस, इस पे ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये समझ आ रहा है आपको? पीछे आता है। वो थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड करोगे फिर यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अभी दिस पॉइंट ए बी और सी, दिस पॉइंट से इस साइड पे परपेंडिकुलर, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जैसे ये लाइन है यहाँ से तो इधर कहीं पे नहीं आ सकता 90, है ना, वो इधर ही आएगा कहीं पे, समझ रहे हो ना? हाँ। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे और फिर यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस, यहाँ कहीं पे ऑर्थो सेंटर। एनी डाउट? तो ये था फर्स्ट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है। सेकंड पॉइंट काफी इजी, काफी सिंपल, मतलब काफी सिंपल तो नहीं है ये, थोड़ा समझने का ट्राई करना, ठीक है। ट्रायंगल है ए बी सी और इसका ऑर्थो सेंटर है एच, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ऑर्थो सेंटर, इसको अपने आप से ट्राई करना घर पे प्रूव करने का। अगेन प्रूव करने के लिए कैलकुलेशंस नहीं करना आपको, जस्ट डायग्राम को ही थोड़ा ठीक से यूज करना है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी एच, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड, हाँ ये होता है पॉइंट सी, सी जो रिमेनिंग पॉइंट है वो, ठीक है। ऐसे ही ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल
BCH, ये क्या आने वाला है पॉइंट A. हाँ, and ortho center of triangle ACH, this will be point B. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दिस, BHC का ऑर्थो सेंटर A, AHC का ऑर्थो सेंटर B। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। और सर एच कोई भी पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर या फिर सेंट्रोइड लिया है? एक सेकंड फिर से बोलो। सर मतलब आपने एच ट्रायंगल के अंदर कौन सा भी पॉइंट के लिए डिफाइन किया है या फिर सेंट्रोइड के लिए डिफाइन किया बेटा H तो ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रोइड नहीं है, कोई भी रैंडम पॉइंट नहीं है, ये ऑर्थो सेंटर है। है? ओके सर। ऑर्थो सेंटर फिक्स होगा। अभी मैंने वो सब नहीं बनाया यहाँ पे कि इनके पहले एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करूं मैं, समझ रहे हो ना? हाँ सर। वो डायग्राम क्या है फिर काफी कंजेस्टेड लगेगा आपको, इसलिए ठीक है। एक पॉइंट और, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ABC, area of triangle ABC is equal to, let's say delta, ये साइड है स्मॉल a, this side is small b, this side is small c. Find out first L, length of altitude drawn from point A, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम पॉइंट B, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम पॉइंट C। करो ट्राई। ठीक है, ए के अपोजिट साइड दिस इज स्मॉल a, B के अपोजिट साइड स्मॉल b, एंड C के अपोजिट साइड स्मॉल c। ठीक है, करो अपने आप से ट्राई करो। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट आंसर बताओ। हाँ बोलो, बताओ। सर 2 times area upon A. करेक्ट। सो डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू Height. HA यानी कि A से हाइट। ठीक है, ऑल्सो कैन बी रिटन एज हाफ B इनटू, HB. ऑल्सो कैन बी रिटन एज C इनटू HC। तो फर्स्ट में आंसर आ गया है कितना, बोलो। 2 delta by A. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है HA इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई ए। अगेन इसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। 2 डेल्टा बाई B एंड 2 डेल्टा अपॉन C। करेक्ट है। बोलो कोई डाउट है तो इसमें बताओ। ठीक है, तो ये है 2 डेल्टा बाई ए, 2 डेल्टा बाई बी, 2 डेल्टा बाई सी। एनी डाउट? लास्ट पॉइंट कर लेते हैं जल्दी से इसका, दैट इज सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज इन सेंटर। इन सेंटर इज सेंटर ऑफ इन सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल और इन सर्कल डिफरेंट होते हैं। लाइक इन सर्कल ये इंटरनल टच ट्रायंगल करता के है, अंदर।
हाँ, ट्रायंगल के अंदर होता है, सारे साइड्स को टच करता है। ठीक है, और इसका सेंटर, इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटलाइज है। एनी डाउट? इसमें यार बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं, समझने का ट्राई करना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर। अच्छा, इसको मैं बोल रहा हूँ P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस और दिस, ये तीनों इक्वल। इक्वल एंड इन रेडियस। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अभी ये क्लियर तुम्हें दिख रहा होगा। आई आर इज इक्वल टू आई पी, यानी पॉइंट आई इज सच दैट इसका ए बी और बी सी, इन दोनों से डिस्टेंस क्या आ रहा है? सेम। सेम, यानी पॉइंट आई विल बी मूविंग ऑन एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ABC एंगल। हाँ, मतलब ए बी और बी सी के एंगल बाइसेक्टर पे मूव करेगा। सिमिलरली आई का बी सी, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों से भी डिस्टेंस सेम है। देखो यार, पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करता है, लाइन से डिस्टेंस सेम होता है तो एंगल बाइसेक्टर पे मूव करता है। तो BC और AC, इनके भी एंगल बाइसेक्टर से मूव करेगा। सिमिलरली AB और AC से भी डिस्टेंस सेम है, यानी AB और AC के भी एंगल बाइसेक्टर से मूव करेगा। क्लियर? यस सर। अब उसमें मैं आपको एक पॉइंट ये क्लियर कर देता हूँ, जो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मतलब होता है डाउट ये, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अभी आप इनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हो। ठीक है, यानी पॉइंट आई लाइंग ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। सिमिलरली BC और AC के भी एंगल बाइसेक्टर पे है, सिमिलरली AB और AC के भी एंगल बाइसेक्टर पे है। तो जैसे सर्कम सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल और एक्चुअल में सर्कम सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका? बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वैसे ही इन सेंटर ऑफ इन सर्कल। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो फॉर्मल डेफिनेशन है, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल। एंगल बाइसेक्टर। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी आप एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हो तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो इसमें आगे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, है ना? कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब ये अलग है वो अलग है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ। हाँ। ये एंगल सेम। ऐसे ही आप ये नहीं बोलोगे कि ये कंटिन्यू होगा और फिर यहाँ पे आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री और इसका ये मिड पॉइंट होना कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको मीडियन जैसा भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी इस सेगमेंट को ऐसा नहीं होता है कि यही सेगमेंट आगे जाके वहां पे एंगल बाइसेक्टर बनने वाला है। ठीक है, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एक स्ट्रेट लाइन मतलब हाँ नहीं बोल सकते यार। ये देखो, ऐसी चीजें है ना, इनको तुम डाउट पूछोगे तो मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ तुम लोगों को, रेदर देन अपने आप से बताने के। अभी जैसे तुमने डाउट पूछ रहे हो कि आप ऐसा कमेंट करोगे क्या कि इसको आप आगे मूव करते हो तो ये सी पे मीट करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ। जैसे सर हो भी सर्कम, सकता है ना कभी। हाँ हो भी सकता है, वो तो डेफिनेटली है। किस केस में हो सकता है वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, जैसे सर्कम सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का वर्टेक्स से पास होना कंपलसरी नहीं होता। सेम यहाँ पे ये सेम नहीं होंगे ना, आगे जाके सेम मूव नहीं होगा, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ इन लाइंस को थोड़ा डिफरेंट बनाने का। समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट है।
और कहाँ रह गया अभी, एक ये इसको थोड़ा अलग बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा गंदा डायग्राम बनाया लेकिन तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। हाँ सर। ठीक है, देखो इससे बहुत अच्छा बना। तुम्हें एक कंसेप्ट क्लियर करना है ना, तो ट्राई करो एक थोड़ा सा एसिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने का, मतलब जिसमें दिखे आपको कि साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि यार सभी चीजें अलग है, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, कोई भी कोइंसाइड नहीं करने वाला है। ठीक है, लाइक इस पॉइंट से आप यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे, वो ऐसे आएगा। अभी तुम खुद सोचो, ये लाइन, दिस लाइन का इससे पास होना कंपलसरी होना दिख रहा है क्या आपको? नहीं। हाँ, एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करोगे ना, तो वो इधर कहीं पे आने वाला है, ऐसे थोड़ा इंक्लाइंड आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। मतलब जो ट्रायंगल है ना, उसके साइड्स है वो टैंजेंट की तरह बिहेव करेंगे ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली टेंजेंट्स के जैसे बिहेव करेंगे। यार ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, तुम ये चीजें सोच रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। सपोज करो ये डिस्टेंस 5 है, 100% ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि वो टेंजेंट्स के जैसे बिहेव करेंगे। ये डिस्टेंस 6 है, तो 100% ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? 6। ये डिस्टेंस 7 है, तो 100% ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? 7। अब एक काम करो, इसको एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, है ना। ठीक है, लिखते हैं सारे पॉइंट्स वन बाय वन। दिस इज आई, ये है ए बी और सी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस एंगल b/2, दिस ऑल्सो b/2, ये एंगल है a/2, दिस एंगल a/2, ये एंगल c/2, ये एंगल c/2। ठीक है, ओके। इसमें बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, मैं तुम्हें शीट सेंड करता हूँ क्वेश्चंस बना के, तुम सॉल्व करना उनको, है ना। ठीक है, अभी एक पॉइंट ये देखते हैं। ए बी सी, दिस साइड आपको गिवन है ए, दिस साइड गिवन है बी, दिस साइड गिवन है सी। ये साइड फाइंड करो कितना आता है, करो ट्राई अपने आप से इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, और यू कैन यूज कैपिटल एस विच इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना है एक्स, करो ट्राई करो। आपको स्मॉल एक्स फाइंड करना है टर्म्स ऑफ ए बी सी, और यू कैन यूज दिस एस, कैपिटल एस, ए प्लस बी प्लस सी।
अच्छा ये x है तो दिस विल बी, A minus दिस इज ऑल्सो, A minus ये है c माइनस एक्स, दिस इज ऑल्सो, C minus इन दोनों का एडिशन C plus A minus इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू c प्लस a माइनस, सॉरी 2x इज इक्वल टू c प्लस a माइनस, हाँ ठीक है, और c प्लस a माइनस b कैन बी रिटन एज दिस 2s माइनस b, यस और नो, 2s माइनस 2b, देखो 2s कितना आ गया, a प्लस b प्लस C c, तो a प्लस b प्लस c में से माइनस 2b करोगे, देन यू विल गेट a प्लस c माइनस b, यस और नो। yes हाँ तो ये चाहो तो थोड़ा माइंड में रख सकते हो, लाइक a प्लस c ऐसा कुछ है, b प्लस c माइनस है, दिस इज 2s माइनस 2a, a प्लस c माइनस b, दिस इज 2s माइनस 2b, और ऐसा कुछ है कि a प्लस b माइनस c, दिस विल बी 2s माइनस plus minus plus 2c, तो ये हो गया 2s माइनस 2b इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू s माइनस b। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट लर्न करके भी रख सकते हो, सिंपल ही होता है, कुछ भी नहीं है। ये है इसका एक इन यहाँ पे, दिस इज ए बी सी, तो b से पास हो रहा है तो दिस डिस्टेंस s माइनस b s माइनस c, c से पास हो रहा है दिस डिस्टेंस s माइनस c s माइनस c, a से पास हो रहा है दिस इज s माइनस a, दिस इज आल्सो S minus s माइनस a, ठीक है ओके। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। हाँ सर 5 मिनट्स और दे सकते हो क्या? हाँ सर Yes. चलो ठीक है, तो एक 5 मिनट्स का कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ABC, ठीक है, दिस साइड स्मॉल a, दिस साइड स्मॉल b, दिस साइड स्मॉल c, इसके कोऑर्डिनेट है x1 by 1, कोऑर्डिनेट्स है x2 by 2, कोऑर्डिनेट्स है x3 by 3। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ये फॉर्मूला होता है जैसे सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है वैसे, ठीक है, और काफी इजी फॉर्मूला है ax1, मतलब दिस साइड अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स अपोजिट साइड bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस, C और सेम ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ay1 b/2 c/3 अपॉन a प्लस b प्लस, सर ये कुछ इंटरनल डिवीजन जैसे फॉर्मूला वैसा ही कुछ है, ये वैसा ही है, ये वैसा ही है, ठीक है। इसको प्रूव कर लेते हैं, काफी इजी प्रूव है इसका, और इसमें भी काफी कंसेप्ट्स हैं एक्चुअली प्रूव में, देख लेते हैं बस इतना करके, फिर आप लोग जा सकते हो। तो ये है ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। इन सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब ये बाइसेक्टर। अभी बाइसेक्टर रिलेटेड कुछ तो प्रॉपर्टी आपको पता होगा, क्या प्रॉपर्टी पता है बोलो? Angle bisector divides opposite side at the same ratio of, consecutive sides, पता है ना ये? नहीं नहीं सर। चलो अभी मैं बता देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड, ऑब्वियसली बात है, अपोजिट साइड को ही डिवाइड करेगा, ऐसे घूम थोड़ी जाएगा वो वहां पे, समझ गए ना? हाँ So angle bisector divides opposite side in the same ratio of consecutive sides, समझे? ये इसको स्टेटमेंट वाइज करते हैं। सर ये वो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ मतलब नाम नहीं पता मेरे को कि इसको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं क्या, लेकिन सर ऐसा कुछ, ठीक है बेटे, वो मैटर नहीं करता है। देखो कि राइट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स opposite side in the same ratio of
कंसेक्यूटिव साइड्स। ठीक है, यानी ये है सी बी, तो ये रेशो आने वाला है सी रेशो बी। अच्छा अब ये बताओ ये कितना आएगा दिस साइड। अगेन ये वही कुछ हो गया, टोटल लेंथ है ए और इसको आपको डिवाइड करना है सी रेशो बी में। तो रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल अमाउंट, रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल अमाउंट। कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। डी के कोऑर्डिनेट्स इजीली लिख सकते हो आप, सी रेशो बी में डिवाइड कर रहा है तो सी x3 बी x2 अपॉन C plus और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे भी, again this angle bisector divides AD in the ratio of consecutive sides। ये इन सेंटर है तो AI रेशो ID इक्वल AB रेशो सॉरी AB रेशो A BD AI और ID रेशो AB रेशो BD। AB लेंथ है C और BD लेंथ कितना आ रहा है बोलो, CA अपॉन B प्लस C, C और C कैंसिल यानी B प्लस C रेशो। समझा मैं। अरे देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिस ट्रायंगल, हाँ तो यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, हाँ ये अपोजिट साइड हो गया। हाँ तो AI रेशो ID, AI रेशो ID ये यही आएगा ना, रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स। एक कंसेक्यूटिव साइड है AB और एक कंसेक्यूटिव साइड है दिस BD, समझे? हाँ सर। तो ये आएगा B प्लस C रेशो A। अब ये क्वेश्चन बन गया दिस पॉइंट A, कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, दिस पॉइंट है D, कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर लिखा हुआ है bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c, y कोऑर्डिनेट भी ऐसा ही कुछ, और ये है I और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, b प्लस c रेशो। तो b प्लस c मल्टीप्लाई करोगे दिस कैंसिल, a मल्टीप्लाई करोगे दिस ax1, तो ax1 bx2 cx3 अपॉन टोटल रेशो a प्लस b प्लस c। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है, इसके बाद आप लोग जा सकते हो। जैसे सेंट्रोइड का रेशो होता है वो फिक्स होता है 2 रेशो 1, ऐसे ही इन सेंटर्स के भी रेशोज होते हैं। दिस इज I, ये है D और AI अपॉन ID। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ A, यहाँ पे है B, ये है C, तो AI अपॉन ID इज इक्वल टू सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट। यहाँ पे वही निकल के आ रहा था ना, सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट। वैसे ही BI रेशो IE सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन, ऐसे ही CI अपॉन IF सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट साइड। तो ये थोड़ा माइंड में रखना, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं वो मैं पोस्ट करूंगा, आप लोगों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फिर करते हैं, चलो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को, बोलो। सर मुझे वो लास्ट वाला समझा ही नहीं जो आपने बोला। कौन सा लास्ट वाला? वो AI रेशियो, उसके नीचे वाला AI रेशियो। ये बोल रहे हो क्या? नहीं उसके भी नहीं, ये तो हमने पहले से ही किया था ना कि डिराइव किया था कि BD है CA अपॉन B प्लस C। हाँ, सर वो कैसे किया हो सकता? ये बोल रहे हो क्या दिस? हाँ अरे यार ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, टोटल 1000 रुपीज है, 2:3 में डिवाइड करना है। टोटल A रुपीज है, टोटल A रुपीज है और किस रेशो में डिवाइड करना है, C रेशो। B में। तो CX प्लस BX इज इक्वल टू A, समझ गए? हाँ बस वही किया ये। अच्छा। हाँ
चलो फिर ओके, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं। तुम लोग को थोड़ा परेशान किया मैंने, एक्स्ट्रा 10 मिनट्स। नहीं सर। अच्छा ये बताओ, दशहरा पे क्लासेस मतलब क्या चाहते हो आप लोग, क्लासेस को रखना है या फिर उस दिन हॉलीडे चाहिए आप लोगों को, बोलो। सर कुछ भी चलता है। ठीक है, तो फिर इवनिंग को बायो का लेक्चर मैं सर से बात कर लेता हूँ एक बार, यदि वो हॉलीडे वगैरह दे रहे हैं तो उसके बाद अभी पोस्ट करता हूँ। बाकी कल आपका मैथ का लेक्चर है 6 to 7:30। ओके चलो फिर ओके, मिलते हैं next- हाँ हाँ कल तो मैथ का लेक्चर है 6 to 7:30। ओके। ठीक है चलो फिर ओके, बाय, अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। हाँ सर। ठीक है ओके बाय सर, थैंक यू सर। ओके।